एक ज़माने में आपके हर सवालों का जवाब देने वाली कोई भी चीज़ जो आपके सारे कमांड फॉलो करता हो, सिर्फ कल्पनाओं में ही हुआ करता था। और ये कोई सुनहरे सपने से कम नहीं था, जैसे कि आपके पास कोई अलादीन का चिराग हो। लेकिन आज 21st सेंचुरी में कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो आपके इशारों पर नाचता है। आप उसे जो भी कमांड दोगे वो उसे फॉलो करेगा। आप उससे जो काम करने को कहोगे वो उसे ही करेगा, क्योंकि कंप्यूटर्स में इंसान की तरह ब्रेन नहीं होता जिसकी मदद से वो खुद सोचकर कोई भी काम कर सके। लेकिन क्या हो अगर अचानक से आपके घर में रखा कंप्यूटर भी इंसान की तरह सोचने लगे, अपनी मर्जी से आपके बिना कमांड दिए ही घर के काम करने लगे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और इसी टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहा जाता है, जो इंसान की तरह सोच सकती है और अपनी मर्जी से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकती है। इन सिंपल, अगर कंप्यूटर के पास इंसान जैसा दिमाग आ जाए तो उस कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। हम ह्यूमंस ने छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें इन्वेंट की है, पर हमने ये एआई एक ऐसी चीज़ इन्वेंट की है जो हमसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो नहीं, पर फ्यूचर में इसके इंटेलिजेंट होने के चांसेस बहुत हैं। और ऐसी चीज़ जो शायद इंसान को आगे चलकर हेल्प भी कर सकती है और डेंजर भी साबित हो सकती है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है। आप इसी एआई को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब पर टैग की वीडियोस ज़्यादा देखते हैं तो आपका यूट्यूब आपको वैसी ही वीडियोस रिकमेंड करने लगता है। और आपके फ़ोन में जो पर्सनल असिस्टेंट जैसे सीरी, बिक्सबी या गूगल असिस्टेंट से आप बात करते हैं तो वो आपकी बातों को समझकर खुद से रिप्लाई करता है। ये और कुछ नहीं बल्कि एआई का ही कमाल है। लेकिन यूट्यूब पर आपके इंटरेस्ट बेस्ड वीडियो आना, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहना गलत होगा। ये एआई नहीं बल्कि एआई का ही एक सबसेट जिसे एमएल यानी मशीन लर्निंग कहते हैं। बहुत लोगों को मशीन लर्निंग और एआई में बहुत कन्फ्यूजन है, तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि मशीन लर्निंग भी टास्क को अपने आप से कर सकता है, और उसे उस टास्क को करने के लिए पहले सीखना पड़ता है। जैसे अगर आप मशीन लर्निंग को कार चलाना सिखा देते हैं और फिर उसे प्लेन उड़ाने को देते हैं, तो कार ड्राइविंग में तो एक्सपर्ट है क्योंकि उसने उसे सीखा है, बट प्लेन उड़ाने में वो मशीन लर्निंग फेल हो जाएगा। बट आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अगर एक एआई को आप कार चलाना सिखा देते हैं और फिर उसे प्लेन उड़ाने को देते हैं, तो वो उसे खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा और प्रैक्टिस करके वो प्लेन उड़ाने में भी एक्सपर्ट बन जाएगा। जबकि आपने प्लेन उड़ाने का कोई भी प्रोग्राम उसमें कोड किया ही नहीं था और ना ही उसे प्लेन कैसे उड़ाया जाता है ये बताया था। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक इमेजिनेटिव एग्जाम्पल है, लेकिन आप इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि एक एआई कितनी एडवांस हो सकती है। और मशीन लर्निंग तो एआई का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। एआई कितनी एडवांस हो सकती है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एआई ने अपने आप से एक जिक्सॉ पजल को भी सॉल्व कर रखा है। और हैरान करने की बात तो यह है कि पजल को सॉल्व करने का कोई भी प्रोग्राम की कोडिंग उसमें नहीं किया गया था। एआई को आज इतनी तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, और ये ह्यूमंस के लिए बहुत हेल्पफुल भी है। इसकी वजह से कई अनसॉल्व मिस्ट्री को और डिसीज़ लाइक कैंसर जैसी बीमारियों को क्योर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। पर एआई को आप जितना एडवांस समझ रहे हैं वो उतना एडवांस नहीं बल्कि उससे कई ज़्यादा एडवांस है। ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी को जहाँ 2.5 पेटाबाइट माना जाता है, वहीं कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं होती, और उसकी कैपेसिटी को टेक्नोलॉजी की हेल्प से कितना भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण ह्यूमन के कंपेयर में एआई के पास अनलिमिटेड डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी हो सकती है। अगस्त 2017 को फेसबुक का एक एक्सपेरिमेंट जिसमें एक एआई चैटबॉट को एक इंसान की बजाय एक दूसरे एआई चैटबॉट मतलब दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपस में ही बात कराया गया, और उन्होंने आपस में कुछ इस तरह से बात किया कि वो फेसबुक डेवलपर टीम को भी नहीं समझ आया। उन दो चैटबॉट ने अपनी ही एक अलग लैंग्वेज में आपस में बात किया जिसके बारे में फेसबुक खुद भी नहीं जानता था, और अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप करना कोई आम बात नहीं है। और उनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि जो मशीन अपनी एक लैंग्वेज डेवलप कर सकती है वो आगे चलकर ह्यूमंस के लिए कितनी डेंजर साबित हो सकती है, उन्होंने इस बात का पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था। इससे आप ये तो समझ ही सकते हैं कि एआई आगे चलकर और भी ज़्यादा अगर डेवलप होती है तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। और एआई के सिर्फ ऐसे एक दो केस नहीं बल्कि कई केस हैं जिसमें उन्होंने या तो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाने की बात की है। जैसे उबर की सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी जिसने एक इंसान को टक्कर मार दी थी जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, और हैंसन रोबोटिक्स द्वारा बनाई गई ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम सोफिया है, जिसने अपने एक इंटरव्यू में ये पूछे जाने पर कि विल यू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, उसने हंसते हुए जवाब दिया, ओके आई विल डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमन सिविलाइजेशन। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. लोगों ने तो इसे हंसते हुए इग्नोर कर दिया, पर क्या ये सिर्फ एक मजाक था?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से एक होती है वीक एआई या आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में ही एक्सपर्ट होती है। जैसे अगर आप एक चैटबॉट बनाते हैं तो वो सिर्फ बात ही कर सकता है, अगर आप उसे वीडियो एडिटिंग करने को दे दो तो वो नहीं कर सकता। और आपके फ़ोन में जो गूगल असिस्टेंट या फिर रोबोट्स में भी वीक एआई ही यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एआई या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो एक इंसान की तरह सोच सकता है और वो सारे काम कर सकता है जो कि एक इंसान नॉर्मली कर सकता है, पर ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता और हमें फ्यूचर में शायद ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। और फिर उसके बाद तीसरा और सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस आता है, जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, जो एक इंसान के ब्रेन से बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग एआई डेवलप हो जाती है तो वो अपने आप को इतना एडवांस बना लेगी और डेवलप कर लेगी कि वो इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर जो टाइम आएगा उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और फ्यूचर में सिंगुलैरिटी के बारे में कोई नहीं जानता कि ये एआई ह्यूमंस की हेल्प करेंगे या फिर उनके राइवल होंगे। एआई एक बहुत वाइड टॉपिक है जिसे प्रेडिक्ट करना कोई आसान बात नहीं है, और ये फ्यूचर में ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए हेल्पफुल होंगे या डेंजरस, ये बात तो कोई नहीं जानता। पर जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमें ये फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या एआई को और भी डेवलप करना चाहिए और इसे और एडवांस बनाना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आपके यूट्यूब का एआई हमारी ऐसी वीडियोज़ को आपको फ्यूचर में रिकमेंड करता रहे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो में।